हेलो दोस्तों यार, मोस्ट वेलकम ऑन द चैनल। आज का सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो जेईई 2025 को टारगेट कर रहे हैं। मैंने पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके मैंने टॉप 15 चैप्टर्स ऐसे निकाले हैं जहां से हर शिफ्ट के हर पेपर में मोर देन 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज मैं उन चैप्टर्स को तुम्हें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से, और ये मैंने 2021, 22, 23, 24 कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पर ये लिख दिए हैं। ठीक है, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, जहाँ इस चैप्टर में पिछले 3 साल से अगर एनालाइज करें तो 2024 में इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। केमिकल बॉन्डिंग में हर शिफ्ट से 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और 35% शिफ्ट में कहीं कहीं इसमें 3 क्वेश्चंस भी आए हैं। दूसरा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है जीओसी। यहाँ पिछले साल का ट्रेंड देखें 3 साल का, तो ये था 2021, 22, 23 का, और 2024 में इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, इसमें ट्रेंड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है जीओसी का, और इसमें 83 क्वेश्चंस 2024 में आए हैं। 2024 में 4 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं। तो जीओसी जो 2024 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस चैप्टर रहा है। तीसरा चैप्टर डी&एफ ब्लॉक, यहाँ हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस मिनिमम आए हैं, और 25% शिफ्ट ऐसी थी जहाँ पर 3 क्वेश्चंस भी देखने को मिले। और पिछले 3 साल से अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी डी&एफ ब्लॉक का भी ट्रेंड इंक्रीज हुआ है। और चौथा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चंस मिनिमम देखने को मिले ही मिले हैं, लेकिन 2023 में यहाँ से 53 क्वेश्चंस आए थे, और उसके 2021-22 से कंपेयर करें तो 2023-24 में इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखे गए हैं। और 5वां पीरियोडिक टेबल। अभी तक क्या होता था ना, पीरियोडिक टेबल से कभी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आता था, किसी शिफ्ट में नहीं आता था, और मिनिमम 1 क्वेश्चन देखने को मिलता था। लेकिन 2024 में यहाँ पर देखो 2021 में 18, 2022 में 17 क्वेश्चन, 2023 में 15 क्वेश्चन, और 2024 में 30 क्वेश्चन देखने को मिले। यानी कि हर शिफ्ट में मिनिमम 1 क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से आया ही आया है। और कुछ शिफ्ट ऐसी थी 50% शिफ्ट जहाँ 2 क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से पूछे गए। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर 5 चैप्टर हैं जहां से तुम्हारे 9-10 क्वेश्चंस बहुत आराम से आ रहे हैं। 4 क्वेश्चंस मैं मान के चल रहा हूँ जीओसी में 2025 के लिए अगर हम देखा जाए, अगर इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग बात करें तो 3 क्वेश्चन जीओसी से, 2 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से, और 2 इनसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डी&एफ ब्लॉक से। तो 2, 3, 5 और 5, 4, 9 और 1, 10 क्वेश्चन तुम्हारे इन 5 चैप्टर से देखने को मिलेंगे बहुत आराम से। और अब बात करें मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर की, तो पहला चैप्टर मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस सीरीज जनरली पिछले 2 साल का जो है वो 2021 और 22 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर 80% शिफ्ट ऐसी थी जहाँ 2 क्वेश्चंस आए, लेकिन मिनिमम 1 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में देखने को मिला है। और दूसरा चैप्टर जो अभी तक इंपॉर्टेंट में नहीं लिया जाता था, स्ट्रेट लाइन। अभी तक इससे कुछ शिफ्टों में 1-1 क्वेश्चंस आते थे और कुछ शिफ्ट में स्ट्रेट लाइन से सवाल पूछे ही नहीं जाता था। लेकिन अब बात करें 2024 की, तो हर शिफ्ट में मिनिमम 1 क्वेश्चन देखने को मिला, और 50% उनमें से ऐसी शिफ्टें थी जहां 2 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से आए हैं। तुम यहां देख सकते हो 2021 में 15 क्वेश्चन थे, 2022 में 17 और 2023 में 13 क्वेश्चन, लेकिन 2024 में और ये स्ट्रेट लाइन से एकदम से इंक्रीज होकर कुछ सवाल आए हैं, और यहाँ 30 क्वेश्चन 2024 में पूछे गए हैं। और तीसरे इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो फंक्शन। अगर फंक्शन ऐसा चैप्टर है तुम अगर वो अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और जो 12th क्लास के जो चैप्टर्स हैं वो तुम्हें फंक्शन रिलेटेड, वो तुम्हें समझने में पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। इसलिए फंक्शन चैप्टर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए 2023-24 के अकॉर्डिंग 21-22 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और फंक्शंस में वही ट्रेंड है कि 1 क्वेश्चन मिनिमम आया ही आया, लेकिन 50% शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड जो इंक्रीज हुआ है वो वेक्टर 3D में हुआ है। 2021 और 22 में ये 12 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन तुम 2024 में देखो 44 क्वेश्चन 3D से आए हैं। और यहीं वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में पहले के कंपैरिजन में 2023-24 में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इन वेक्टर और 3D को दोनों को मिला के मिनिमम 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो वेक्टर 3D बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें तुम्हें 4 क्वेश्चन यहाँ से और 2 क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज से, 4 और 6, और फंक्शन और स्ट्रेट लाइन को मिला के 3 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। इस तरीके से यहाँ तुम्हें मैथ्स में इन चैप्टरों से 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन इन चैप्टरों से। और फिजिक्स का तुम्हें एक बात बताऊं कि फिजिक्स में क्या है ना, कि फिजिक्स में इस साल कोई ऐसा चैप्टर नहीं था कि जिससे पिछले साल कम क्वेश्चंस आ रहे हों और 2024 में बढ़ के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। फिजिक्स में ना हर चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, मिनिमम 1 क्वेश्चन हर चैप्टर से देखने को मिल रहा है। और फिजिक्स में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मान लो 30 चैप्टर से वो उठा लेते हैं। बहुत कम कोई चैप्टर ऐसा रहता है जिससे क्वेश्चन रहता नहीं, तो हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यहाँ पर कोई ट्रेंड ऐसा इंक्रीज होता हुआ एकदम से देखा नहीं है। लेकिन फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जहाँ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जहाँ 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलते हैं हर पेपर में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 1 क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, और कुछ शिफ्ट ऐसी थी 30 से 40% जहाँ 2 क्वेश्चन भी आए इससे। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से बहुत आसान है, और यहाँ से 3 क्वेश्चन बहुत आराम से आते हैं, हर पेपर में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसमें भी 2024 में एक चीज़ नोटिस करी गई कि न्यूक्लियर फिजिक्स से एज कंपेरिजन टू 2023-22-21 में 2024 में न्यूक्लियर फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस
आए मॉडर्न फिजिक्स के 3 पार्ट हैं, ये डुअल नेचर, एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। तो तुमको ये तीनों को अच्छे से कंप्लीट करना, अच्छे से पढ़ना है, इनके डायरेक्ट इनको फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं। और फिजिक्स में ना क्या है कि तुमको हर चैप्टर करना है, सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है फिजिक्स का, उसमें से कहीं से भी सवाल आ सकता है। हार्ड चैप्टर्स होते हैं उनसे भी बहुत आसान से आसान सवाल पूछे गए हैं। मैं तुमको धोखे में नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने तुम्हें इसलिए बताए हैं क्योंकि जब तुम्हारा सिलेबस जब तुम कवर कर रहे हो, जब तुम्हारे बैच में से पढ़ रहे हो, जब तुम्हारे ये चैप्टर्स स्टार्ट होने वाले हो या स्टार्ट हो रहे हो, तो तुम्हें इन चैप्टर्स को मेनली ज्यादा फोकस करना है, इनको अच्छे से कवर करना है। ये नहीं कि तुमको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पता चल गए कि केवल तुम उतने ही करके चले आओ। अगर किसी बच्चे को 80 या 85% स्कोर करना है तो हाँ ठीक है, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर अच्छे से कर लेगा तो उसकी आस आ जाएगी। लेकिन अगर तुम टारगेट कर रहे हो 98-99+ परसेंटाइल का, तो तुम्हारे लिए पूरा सिलेबस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे का मैं रीजन बताता हूँ। मान लो कि तुमने 5 चैप्टर जहां से हर साल 3-3 क्वेश्चन या 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं वो चैप्टर करके गए, और बाकी जो आसान चैप्टर थे या जिनसे क्वेश्चन नहीं आ रहा था वो छोड़ दिए। और क्या हुआ कि तुम्हारे पेपर में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो तुम करके गए वहां से हार्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गया, और जो चैप्टर करके नहीं गए वहां से आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो तुम्हें हार्ड क्वेश्चन तुम्हारा छूट गया और जो तुमने पढ़ा नहीं था वो भी छूट गया। इस वजह से क्या है ना कि बच्चे बहुत कम स्कोर कर पाते हैं, और ज्यादातर बच्चे इस वजह से ही मेनली जेईई में फेल होते हैं या कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट करके जाते हैं और बाकी सारा सिलेबस छोड़ के जाते हैं। इसलिए तुम्हें सिलेबस करना पूरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें और ये चैप्टर को मेनली अच्छे से तैयार करने हैं तुम्हें ये चैप्टर। इससे क्या होगा ना कि अगर तुम्हें पता है कि हाँ ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जब तुम्हारे बैच में स्टार्ट होगा तो तुम इसको अच्छे से फोकस कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मैंने आज इन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पर वीडियो बनाई थी। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें ना कि ये जो चैप्टर्स मैंने 14-15 चैप्टर्स ऐसे हैं, इनसे मोर देन 25 क्वेश्चन पर शिफ्ट में देखे गए हैं यहाँ। अगर तुम इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लो तो तुम्हें 100 नंबर तुम इन चैप्टर से ही स्कोर कर सकते हो। लेकिन तुम्हें सिलेबस भी कंप्लीट करना है और इन चैप्टर को तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इनको 100% करना है। और तुम्हें इन चैप्टर को अच्छे से, इन चैप्टरों की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर बात करें इन चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए तो 2021 से लेकर 2024 तक मिनिमम तुम्हें 70 से 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर तुम उन पीवाईज को 1 या 2 बार अच्छे से बहुत अच्छे से कर लेते हो ना, तो तुम जेईई में जो 2025 में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो उसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे, तो तुम्हें आसानी होगी वहां पर क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करने, अच्छे स्कोर तुम कर पाओगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, और तुम्हारे कुछ डाउट्स हैं तो तुम कमेंट में करना, और टेलीग्राम का लिंक तुम्हें चैनल के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहाँ तुम्हारे जेईई के रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी डाउट हो तो तुम वहाँ पूछ सकते हो, ठीक है। मेनली वो चैनल मैंने डाउट सॉल्विंग के लिए या कोई डाउट्स हो वही पूछने के लिए बनाया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।